हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम मेडिवल हिस्ट्री के नेक्स्ट पार्ट पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हमने अभी तक बात की है चोल डायनेस्टी, जिसको हमने कंप्लीट डिस्कस किया। उससे पहले हमने डिस्कस किया ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल क्या होता है और किस तरीके से वो तीन डायनेस्टीज में चलता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि पहले तो हम ये देखेंगे कि टाइमलाइन किसकी, कि कौन कौन सी नई रीजनल डायनेस्टीज डेवलप हो रही है, और पाल डायनेस्टी के बाद सेन डायनेस्टी आएगी, उसका हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाली है। तो पहले हम देखेंगे कि सेन डायनेस्टी किस रीजन में आ रही है और साथ में कौन कौन सी डायनेस्टीज है जो डेवलप हो रही है। तो हमें पहले थोड़ा सा मैप को जानना है और मैप पे उनकी पोजीशंस को लोकेट करना है, ताकि हमें वो याद करने में बहुत आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट हुई। तो हम एक मैप बनाते हैं और उस पर हम लोकेट करते हैं कि कौन कौन सी डायनेस्टीज है और उनके बाद में कौन सी नई डायनेस्टीज आ रही है। ठीक है, तो हम दो मैप बनाते हैं इस तरीके से और ये। ठीक है, देखो, अभी मैंने जब डिस्कशन किया ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, तो उस टाइम में देखा कि यहां वाले रीजन में ये था गुर्जर प्रतिहारों का, गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस वाले रीजन में, तो यहां पे थे पाल डायनेस्टी थी। नीचे की तरफ देख रहे थे तो यहां पे थे राष्ट्रकूट, और नीचे की तरफ देखे तो हमें देखने को मिलता है यहां पे चोलास। ठीक है, ऊपर ये कन्नौज था जिसके लिए ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हो रहा था। ठीक है, इस तरीके का टाइम फ्रेम था हमारे पास में 750 टू 950 के अराउंड में, इस टाइम पीरियड में। ये जो हमने मैप देखा है इस टाइम में, ये 750 से 950 के पीरियड में चल रहे हैं। ठीक है, अब यहां से डेवलपमेंट होना शुरू होती है। किस तरह से ये गुर्जर प्रतिहार जब खत्म होंगे तो इनके बाद इनमें से कौन कौन नए निकल के आएंगे, पहली चीज तो ये। उसके बाद पाल खत्म हो रहे हैं, ये जब खत्म होंगे तो कौन नए बनेंगे। वैसे ही राष्ट्रकूट खत्म हुए, वैसे ही चालुक्य, जब चोलाज खत्म हुए तो ये कौन कौन से नए छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स को डेवलप करेंगे। इनमें से कौन से नए रीजनल किंगडम्स आएंगे, पहले उनको जानते हैं। ठीक है, और उनकी लोकेशन देखते हैं वो कहां कहां पे है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले मैं बात करूं पाल डायनेस्टी की। जब ये खत्म होते डिक्लाइन में चले गए तो इनसे निकल के आई सेन डायनेस्टी। तो इस जगह पे निकल के आ रही है सेन डायनेस्टी। ठीक है, बंगाल वाले रीजन में, तो पाल डायनेस्टी से बने हमारे पास में सेन। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं गुर्जर प्रतिहारों पे। देखो, इनके साथ में कई सारे और छोटे छोटे किंगडम्स हुआ करते थे जो थे, लेकिन वो फ्यूडल थे। लेकिन जैसे गुर्जर प्रतिहार अब वीक होंगे तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देंगे। तो यहां से बहुत सारे 5 से 6 डायनेस्टीज निकल के आएंगी, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, धीरे धीरे हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये राजस्थान वाला रीजन है। यहां पे आपको देखने को मिलेगा चौहान। ठीक है, ये गुजरात वाले रीजन में आपको देखने को मिलेंगे सोलंकी। ठीक है, जब आप और मालवा वाले रीजन में जाओगे तो इधर देखने को मिलेंगे आपको परमार। ये सारे कहां से आ रहे हैं, ये सारे के सारे गुर्जर प्रतिहारों से आ रहे हैं। ठीक है, परमार आएंगे। उसके बाद त्रिपुरी रीजन होगा जो एमपी में है, नर्मदा रिवर के ऊपर है। इसमें आएंगे हमारे पास में कलचुरीज। ठीक है, देखो, अगर आपको मैप पता है ना कि कौन सी डायनेस्टी कब आ रही है, तो उसको याद करना और उसको समझना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप हिस्ट्री को पढ़ो तो साथ में मैप पे लोकेट करते चलो कि ये डायनेस्टी कब आ रही है और किस वजह से आ रही है, किसके बाद आ रही है। ठीक है, तो आपको एक लिंक बनाना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास में कालचूरीज आ गए। इसके बाद जब आप कन्नौज वाले रीजन में देखोगे तो यहां पे आपको देखने को मिलेंगे गढ़वाल्स, और ये वाला जो रीजन है आपको यहां पे देखने को मिलेंगे चंदेल्स, जेजाबुक्ति चंदेल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो, 6 डायनेस्टीज निकल के आई है, किनसे, गुर्जर प्रतिहारों के डिक्लाइन के बाद। गुर्जर प्रतिहार से 6 लोग निकल के आए, कौन कौन से, पहले चौहान,
जो राजस्थान वाले रीजन में होंगे, पृथ्वीराज चौहान, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर सोलंकीज, फिर परमार, उसके बाद कालचुरीज, त्रिपुरा वाले रीजन में, मालवा रीजन में परमार है, गुजरात वाले रीजन में सोलंकीज है, उसके बाद चंदेलाज है और गढ़वाल्स है, ठीक है। अब राष्ट्रकूट को खत्म किया, इनसे आए वेस्टर्न चालुक्याज, वेस्टर्न चालुक्याज, ठीक है। आपने पढ़ा था चालुक्याज, पहले चालुक्याज थे, फिर उनको फ्यूडल, उनके फ्यूडल हुआ करते थे राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट राजा बन गए तो चालुक्याज फ्यूडल बन गए, और जैसे राष्ट्रकूट दोबारा से कमजोर होंगे तो चालुक्य दोबारा आ जाएंगे, तो वेस्टर्न चालुक्याज राष्ट्रकूट की जगह पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे चोलाज है, जब चोलाज स्ट्रोंग हो गए तो इन्होंने साउथ वाले पूरे रीजन पे होल्ड कर लिया था, पूरा रीजन इनका हो गया था। अब जैसे ही चोला वीक होंगे, चोलाज वीक होंगे, बात को समझना, अब चोला जैसे वीक होंगे तो यहां से डेवलपमेंट होगी कुछ डायनेस्टीज की, और वो इस रीजन पे डोमिनेट करना शुरू कर देंगे। चोला जैसे वीक हुए, ठीक है, तो यहां से हमारे पास में चोला छोटे से रह जाएंगे, इस छोटे से रीजन में चोलाज आ जाएंगे, चोलाज के नीचे पांड्याज आ जाएंगे, पांड्याज। अगर चोलाज के ऊपर देखोगे जहां पे वेंगी के चालुक्य हुआ करते थे, वेंगी के, ठीक है, तो यहां पे आ जाएंगे आपको काकतीयाज देखने को मिलेंगे, काकतीयाज इस रीजन में, काकतीयाज जहां वेंगी के चालुक्य हुआ करते थे, ठीक है। वेस्टर्न चालुक्याज के ऊपर यहां पे आपको यादव डायनेस्टी देखने को मिलेगी, यादव्स, और जब आप इनके नीचे देखोगे तो यहां पे आपको होयसाल देखने को मिलेंगे, होयसाल। देखो कितनी डायनेस्टीज का डेवलपमेंट हो गया है, सारे के सारे कब आ रहे हैं, सारे के सारे इनके पहले ये बड़े पावर में थे, बड़े लोग पावर में बैठे हुए थे, चोलाज थे, राष्ट्रकूट थे, इधर गुर्जर प्रतिहार थे, चार लोगों ने अपना होल्ड बना रखा था, और जैसे ये कमजोर हुए या ये खत्म हुए तो इनसे नई छोटी छोटी डायनेस्टीज निकल गई। अभी हम पूरे नॉर्थ इंडिया में नहीं जा रहे हैं, इधर आपको दिल्ली में तोमर्स देखने को मिलेंगे जिनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अभी हम कश्मीर में नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ इस रीजन को देख रहे हैं, ठीक है। कश्मीर को हम पूरी तरीके से, कश्मीर में किस तरीके से इमरजेंस हुआ है वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, वो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि कौन सी डायनेस्टीज किसके खत्म होने के बाद आई है, क्लियर। तो फिर से देख लो, बंगाल में आ रही है सेन डायनेस्टी, उसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है वो यही है, सेन डायनेस्टी बंगाल वाले रीजन में। उसके बाद गुर्जर प्रतिहारों से चौहान, सोलंकीज, परमार, कलचुरीज, चंदेलाज, उसके बाद गढ़वाल्स। नीचे देखोगे आपको तो राष्ट्रकूट से वेस्टर्न चालुक्याज निकल के, इनके ऊपर यादव आए, उनके नीचे होयसाल्स। आप इधर देखोगे तो काकतीयाज, चोलाज है वो छोटे से रह गए, और लास्ट में पांड्यास, क्लियर। अब हम इनके बारे में अलग अलग डायनेस्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे हम, क्लियर। चलो, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है आज का वो है सेन डायनेस्टी। कोई ज़्यादा बड़ी डायनेस्टी नहीं है, ठीक है, छोटी सी डायनेस्टी है, कुछ बातें इनसे रिलेटेड उनको समझ लेते हैं, उनको जान लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये डायनेस्टी पूरी तरीके से कंप्लीटली हिंदू ओरिजिन की है, ठीक है। ये डायनेस्टी पूरी तरीके से हिंदू ओरिजिन की है, ठीक है। इनके फाउंडर कौन हुआ करते थे, अगर हम बात करें तो इनके फाउंडर की बात, तो सामंत सेन को इनका फाउंडर माना गया है, सामंत सेन। ये अपने आप को कहते थे हम ब्राह्मण वंशी है, ब्राह्मणों की डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, जो हमारा सिस्टम है वो ब्राह्मण से है। बाद में हमने देखा कि कुछ हमारी ज़रूरत है इसलिए हम क्षत्रिय बन गए, लेकिन हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण वंश से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ब्राह्मण क्लैन से बिलोंग करते हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, तो इनका एक इंस्क्रिप्शन है, इस डायनेस्टी से रिलेटेड आपको एक इंस्क्रिप्शन पता होना चाहिए, दैट इज देवपाड़ा, देवपाड़ा इंस्क्रिप्शन, जो कि विजय सेन नाम के एक रूलर हुए इनके,
उनके द्वारा ये बनवाया गया देवपाड़ा इंस्क्रिप्शन। किसके द्वारा? विजय सेन के द्वारा। कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? सेन डायनेस्टी से। क्लियर? अब इसमें दो रूलर्स होंगे जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वो पता होना चाहिए। दो रूलर्स है, पहला है भल्लाल देव, भल्लाल सेन, भल्लाल सेन। ठीक है, इनके बारे में हमें कुछ बातें जाननी है। सिर्फ ये बहुत अच्छे ऑथर हुए एक तो, ठीक है, तो इनके द्वारा 2 बुक लिखी गई, भल्लाल सेन के द्वारा 2 बुक्स लिखी गई है। कौन सी? एक तो है दान सागर, दान सागर, और दूसरी है अद्भुत सागर। ये दोनों की दोनों बुक्स आपको पता होनी चाहिए। भल्लाल सेन के द्वारा 2 बुक्स लिखी गई। वो 2 बुक्स कौन कौन सी है? पहली है दान सागर और दूसरी है अद्भुत सागर। ठीक है, दूसरे हैं इनके प्रोमिनेंट रूलर में लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लो, समझो। ये अपने आप को परम भागवत कहते हैं। टाइटल लिया इन्होंने, टाइटल है इनका परम भागवत, परम भागवत। अब इस नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये विष्णु के डिसाइपल, मतलब एक तरीके से फॉलोअर है, विष्णु के फॉलोअर है, विष्णु से फॉलोअरशिप में है ये। ठीक है, अब इनके कोर्ट में एक ऑथर है जिनको पैट्रोनाइज दिया इन्होंने, वो है जयदेव, जयदेव। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम जो हमारे पास में किसके द्वारा लिखी गई है? जयदेव के द्वारा। किसके कोर्ट में बैठे हैं? लक्ष्मण सेन के कोर्ट में बैठे हुए, जिसमें पैट्रोनाइज दिया इनको, और बुक है वो गीत गोविंद। ठीक है, अब इसकी क्या खास बात है? इस बुक की खास बात ये है, ये बुक आज के टाइम में जो 10 अवतार, 10 विष्णु के अवतार हैं, उनका जो नाम लिखा हुआ है, जो आज के टाइम में भी चले हुए हैं, जो नाम आज के टाइम में चल रहे हैं कि विष्णु भगवान ने 10 बार अवतार ले लिया है, 10वां अवतार कल के अवतार लेंगे, वो नाम एक ऑर्डर में मेंशन्ड है, वो इसी में ही मेंशन्ड है, इस वाली बुक में, गीत गोविंद में। ठीक है, कौन कौन से नाम है एक बार वो नाम देख लीजिएगा। सबसे पहले है मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार। ठीक है, पहला। दूसरा है कुर्मा, कुर्मा अवतार। तीसरा वराह अवतार। चौथा अगर हम देखें तो नरसिंह अवतार। पांचवा है हमारे पास में वराह हो गए, वामन, वामन अवतार। सबके पीछे अवतार लिखा हुआ है, वो देख लेना। पहला है मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार और वामन अवतार। फिर परशुराम का, परशुराम, देन राम, देन कृष्णा। ठीक है, कृष्णा, और फिर बुद्ध अवतार, और लास्ट में है कल्कि। जो ये नाम लिखे हुए 10, वो आज के टाइम में जो प्रोमिनेंट है, वो नाम यहाँ पे मेंशन है, गीत गोविंद में मेंशन है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये कहाँ से लिए गए, गीत गोविंद से। क्लियर? अब जो ये भल्लाल सेन है, इसी ने कुलीन सिस्टम की, जिसको हम कहते हैं एलीट सिस्टम की स्टार्टिंग की, और इसने बोला कि ब्राह्मण है वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, ब्राह्मण सबसे ज़्यादा सुपीरियर है। ठीक है, प्योर है, सबसे प्योर है। तो इन्होंने एलीट सिस्टम की स्टार्टिंग करवाई, एलीट सिस्टम। ठीक है, ये बात इनसे रिलेटेड आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूं लक्ष्मण सेन की, तो इसके टाइम पर, इस टाइम पीरियड में अटैक होता है किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा, बख्तियार खिलजी बंगाल पे अटैक करते हैं, और बंगाल पे अटैक करके वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके चले जाते हैं, यहाँ से इस डायनेस्टी को ख़त्म कर देते हैं। और
साथ में नालंदा यूनिवर्सिटी को भी खत्म करके चला जाता है, जला देता है नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी को भी पूरी तरीके से जला के तहस नहस करके चला जाता है। कौन? बख्तियार खिलजी आते हैं, वो इस डायनेस्टी को खत्म कर देते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी को खत्म कर देते हैं, और जो बंगाल वाला रीजन है उस पर अपना होल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से सेन डायनेस्टी को खत्म कर दिया। क्लियर? तो आपको ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, किससे रिलेटेड? सेन डायनेस्टी से रिलेटेड। क्लियर? अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे दूसरे गुर्जर प्रतिहार वाले रीजन में जो डायनेस्टीज डेवलप हो रही है उनसे रिलेटेड। क्लियर? आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।